अस्सलाम वालेकुम। आई एम सत्यान अली, लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। ईटा के थ्रू जितने भी टेस्ट कंडक्ट हो रहे हैं केपीके में, पीएसटी, सीटी, पीईटी, डीएम, वो सारे के सारे पेपर्स हम आप लोगों के लिए सॉल्व करके अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहे हैं। आप में से बहुत सारों ने हमसे तैयारी की और अल्हम्दुलिल्लाह उनका टेस्ट क्लियर हुआ, उनका एक अच्छा स्कोर भी आया। अब हम इससे अगली फेज में जा रहे हैं। इन सीटों के बाद नेक्स्ट सीटें अनाउंस होने जा रही हैं एसएसटी की। ये 4 तरह की सीटें होगी: एसएसटी जनरल, एसएसटी आईटी, एसएसटी बायोकेमिस्ट्री और एसएसटी फिजिक्स मैथ। ये 4 कॉम्बिनेशन है और इनकी तैयारी का भी आगाज कर दिया गया है। अगर आप लोग इसकी तैयारी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप लोग हमारा सेशन ज्वाइन कर सकते हैं और हमारा सेशन ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पर राब्ता कर सकते हैं। एसएसटी की सीटों की तैयारी इन टाइम करना जरूरी है, क्योंकि पहले भी जब टेस्ट हुए हैं तो कुछ डिविजन्स के टेस्ट ज्यादा जल्दी हो गए, तो उस वजह से हो सकता है कि आपको ज्यादा टाइम ना मिले कुछ डिविजन्स को, तो इसलिए इन टाइम तैयारी स्टार्ट करना बहुत जरूरी है। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए हमने तैयारी का आगाज कर दिया है। आज के इस वीडियो में हम ईटा के जो कुछ बाकी के टेस्ट रह गए हैं उनको एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सीटी का पेपर डिस्कस करेंगे जो आज ही कंडक्ट हुआ है। तो इस पेपर में हम मैक्सिमम क्वेश्चंस डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आगाज करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, नेम ऑफ एग्रीमेंट आफ्टर 1965 वॉर। 1965 की जंग के बाद पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ। वो तमाम इलाके जो हमने एक दूसरे के फतह किए थे उनको डील करने के लिए, तो उसको मुआहदा ताशकंद कहते हैं, क्योंकि ये ताशकंद के इलाके में ये मुआहदा हुआ था, तो इसलिए इसे ताशकंद एग्रीमेंट का नाम दिया जाता है। फिर है सिनोनिम ऑफ एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो नापैद हो चुकी हो, जो खत्म हो चुकी हो। तो इसका सेम मीनिंग, सिनोनिम का मतलब होता है सेम मीनिंग। तो एक्सटिंक्ट का सेम मीनिंग क्या है? बायगॉन, कोई ऐसी चीज जो जा चुकी है। आगे है एंटोनिम ऑफ फिरोशियस। फिरोशियस मतलब बहुत गुस्से में होना, उसका एंटोनिम यानी कि मुतजाद, ओपोजिट मीनिंग। तो एंटोनिम ओपोजिट मीनिंग को कहते हैं, तो फिरोशियस का ओपोजिट मीनिंग बनता है जेंटल। नेक्स्ट है शी इज वियर मास्क। अब जो वियर है वो यहां पर किस तरह की फॉर्म ऑफ वर्ब में आएगा? क्या वो वियर आएगा, वोर आएगा, वॉर्न आएगा या फिर वेयरिंग आएगा? तो इसके साथ हमारे पास ये आएगा जिसे हम फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं या फिर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी कहते हैं। तो ये आपके पास आ जाता है वियरिंग। शी इज वेयरिंग मास्क, तो ये आपके पास प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस बन जाता है। प्रोफेशन ऑफ फातिमा जना। फातिमा जना प्रोफेशन के एतबार से डेंटिस्ट थी। हु स्ट्रेन रिलेशंस विद अकबर टू। अकबर टू के साथ रिलेशंस किसने स्ट्रेन किए? तो राम मोहन रॉय इसका राइट आंसर है। अल कानून बुक। अल कानून किताब किसने लिखी? तो इब्ने सीना की किताब है अल कानून। इब्ने सीना को एविसीना का नाम भी दिया जाता है, वेस्टमैन को एविसीना के नाम से बुलाया जाता है। वर्टिसेस, फेसेस, एजेस ऑफ स्फीयर। एक स्फीयर में कोई वर्टिस नहीं होता, कोई वर्टेक्स नहीं होता, कोई एज भी नहीं होता, बस आप कह सकते हैं कि एक कर्व्ड फेस है। ठीक है, तो इसका कर्व्ड फेस बनता है। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी की 2 टाइप्स हैं, इनेट और एक्वायर्ड। पहले समझौते इम्यूनिटी को इनेट कहते हैं, जो बॉडी डेवलप करती है उसे एक्वायर्ड कहते हैं। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। हमारी बॉडी में डिफेंस सिस्टम जो है वो इम्यूनिटी का जो सिस्टम है, इम्यून सिस्टम, वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, इस तरह तकसीम है। तो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस होता है अडॉप्टिव इम्यून सिस्टम, के हमारी बॉडी जरासीमों के अकॉर्डिंग जो इम्यून सिस्टम अडॉप्ट करती है उसे अडॉप्टिव इम्यून सिस्टम का नाम देते हैं। न्यूक्लियोटाइड दैट फॉर्म्स डीएनए कम्स फ्रॉम। अच्छा, अब ये जो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो किस टाइप के होते हैं? तो होते हैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। डेनोटेटिव मीनिंग ऑफ फ्लावर। फ्लावर का मतलब क्या है? फ्लावर का मतलब होता है किसी भी फ्लावरिंग प्लांट का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा किसकी बेटी थी? तो उम्मुल मोमिनीन हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा हुजूर के प्यारे सहाबी और दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी थी। सूरह लुकमान का कुरान मजीद में कौन सा नंबर है? 31वां नंबर है। कौन सा कॉमेट है जो 75 से 79 साल के बाद आपको दोबारा दिखाई देता है? इसे हम हेलेस कॉमेट कहते हैं। ब्लूम टैक्सोनॉमी, ये स्टडी की
या टीचिंग की से रेलेवेंट टैक्सोनॉमी है, स्टूडेंट्स की लर्निंग के लेवल्स की टैक्सोनॉमी है। ब्लूम टैक्सोनॉमी आपको अच्छे से कर लेनी चाहिए क्योंकि ये हर टेस्ट में पूछी जाती है। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी, इफेक्टिव डोमेन, अटेंटिव स्टेज, तो इसे हम कहते हैं रिसीविंग। नेक्स्ट है रेनेट एंजाइम। रेनेट एंजाइम कहाँ पे यूज किया जाता है? पनीर बनाने के लिए, चीज मेकिंग के लिए। पहली सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट जो सब कॉन्टिनेंट में आई जिसमें गंधारा तहजीब शामिल है, तो वो मौर्य अंपायर है। मौर्य अंपायर जो है इसने अच्छा खासा जमाना निकाला है, तो एक लंबे अरसे तक इनकी हुकूमत रही है। मशरकी पाकिस्तान में कौन सी जुबान बोली जाती थी? बंगाली। मुशर्रफ ने रिजाइन किया 2008 में। 2008 से 2013 का जमाना आसिफ अली जरदारी का जमाना है, 2013 से 2018 तक नवाज शरीफ का और फिर इमरान खान का। ओआईसी की सेकंड कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई? लाहौर में। जुल्फकार अली भुट्टो ने ये कॉन्फ्रेंस मुनक्कद करवाई लाहौर में और ये बड़ी मशहूर कॉन्फ्रेंस है। कायद-ए-आज़म की डेथ के बाद कौन गवर्नर जनरल बने? ख्वाजा नाज़मुद्दीन, जिनका ताल्लुक बंगाल से था, ये बने थे। ओआईसी का असल जो की गोल है वो क्या है? किसकी आज़ादी है? फ़लस्तीन की आज़ादी। चाइना इज सेपरेटेड बाय विच बैरियर्स? चाइना को हमसे अलग करने वाले जो पहाड़ हैं वो हिमालयन माउंटेन्स हैं। इंडिपेंडेंस के बाद कौन सा एक्ट इम्पोज हुआ? 1947 एक्ट। नेक्स्ट मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन आ जाता है लॉगरिथम का, कि लॉग एन, ये एन सॉरी 9 इसकी बेस है, 3 प्लस लॉग 9 27 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर वो सिंपल फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। एक मशहूर लॉ है कि अगर आपके पास बेसिस सेम हो और दरमियान पे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन हो, एडिशन का साइन हो, तो उसका मतलब क्या होता है कि आप इनको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये हो जाएगा log a x मल्टीप्लाई y। तो अब यहाँ पे आपके पास log 9 इसकी बेस है, तो ऊपर जो आपके पास वैल्यूज हैं आप उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 7। तो अच्छा, इसका हमने आंसर अभी ढूंढना है, तो यहाँ पर हम x लिख रहे हैं। ये हो जाएगा log 9 और 3 को 27 से मल्टीप्लाई करने पर आपके पास आएगा 81। इट इज इक्वल टू x और यहाँ पे ये 9 आना है। ये बार बार कंफ्यूजन हो रही है तो हम इसे ठीक कर देते हैं। तो यहाँ पर आ जाना है 9। तो अब हमारे पास क्या आता है? अब आप इसको लोगारिथमिक वैल्यूज की बजाय सिंपल वैल्यू में लिखना है, तो ये हो जाएगा 9 रेज़ टू पावर x विच इज इक्वल टू 81। तो अब 9 की कितनी पावर हो तो 81 आता है, 9 की पावर 2 हो तो 81 आता है। तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 2 है। लोगारिथम के क्वेश्चंस आपको आने चाहिए जो 9th क्लास की मैथमेटिक्स में आपको मिलेंगे। 5 पैकेट्स हैं, वजन है 334 kg। एक पैकेट का वजन क्या है? 334 को आप 5 से डिवाइड कर दें तो आपके पास एक पैकेट का वजन आ जाएगा। तो 334 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 66.8 kg। तो ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है फॉर 19th टर्म इफ a1 इज इक्वल टू 5 d इज इक्वल टू 9। अच्छा, ये अगर हमने nth टर्म फाइंड आउट करनी हो तो उसके लिए फार्मूला होता है a1 प्लस n-1 मल्टीप्लाई d। तो nth टर्म आपके पास है 19th, a1 है आपके पास 5, n जो है वो आपको उन्होंने बता दिया कि 19वीं वैल्यू है, और d आपके पास है 9 क्योंकि d की वैल्यू उन्होंने आपको खुद ही दे दी है। तो ये हो जाएगा 5 प्लस 18 मल्टीप्लाई 9। तो 18 को 9 से ज़रब देंगे 162 आएगा, 162 में 5 ऐड करेंगे 167। एक्चुअली आपको ये वाला फार्मूला आना चाहिए, इसमें से हर पेपर में क्वेश्चन आया है। तो अगर आपको ये फार्मूला आता है तो डेफिनेटली आगे भी आप इसको सॉल्व करने के काबिल होंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में से। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में से मोस्टली क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन यहाँ पर आया है कि 3 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 + 2 आयोटा। इसको आप सॉल्व करें। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कॉन्जुगेट के लिए जस्ट आपने सिंबल चेंज करना होता है। तो ये हो जाएगा 3 - 4 आयोटा मल्टीप्लाई 3 - 2 आयोटा और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 3 का स्क्वायर - 2i का स्क्वायर।
क्योंकि ये a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी वाला जहाँ पे अलजेब्रिक जो एक्सप्रेशन है वो अप्लाई हो जाएगा कि अगर आपके पास एक वैल्यू है a प्लस बी, आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो a माइनस बी से, तो वो बराबर हो जाता होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमने यहाँ पर वो वाला एक्सप्रेशन अप्लाई कर दिया है। अब इसको ऑनवर्ड यहाँ से आगे हम सॉल्व करके देखते हैं। तो इसे अगर हम यहाँ पे सॉल्व करें तो इसको ऊपर मल्टीप्लाई करें, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 9, 3 को -2i से करें तो -6i, -4i को 3 से करें -12i, और -4i को -2i से करें तो +8i का स्क्वायर। अच्छा, नीचे ये 9 है माइनस ये आपके पास 4i का स्क्वायर आ गया। अब हमें पता है कॉम्प्लेक्स नंबर में i स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो जहां पे i स्क्वायर आएगा आपने उसको -1 से रिप्लेस कर देना है। ऊपर आ जाएगा 9 -6 और 12 को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 18i और ये +8 और i स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1 और नीचे आपके पास आ जाएगा 9 -4 और i स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1। अच्छा, अब आपने इसे सॉल्व कर लेना है। ये आपके पास 8 -1 -8 हो जाएगा, -8 को 9 में से माइनस कर दें तो 1 रह जाएगा, तो ऊपर रह जाएगा 1 -18 आयोटा, ठीक है। और नीचे आपके पास रह जाएगा 9, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 + 1 4 × 1 4 और 9 + 4 13, तो ये आपका हो जाएगा, या तो आप इसे इकट्ठा लिख लें कि 1 -18 आयोटा डिवाइडेड बाय 13, या फिर आप लिख लें 1 डिवाइडेड बाय 13 -18 आयोटा डिवाइडेड बाय 13। तो आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शंस में किस तरह के ऑप्शंस दिए गए हैं। आपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स वाला चैप्टर देख लेना है, ये आपका कंप्लीटली कवर हो जाएगा। नेक्स्ट है ज़कात की वैल्यू दी गई है आपको और आपने इनकम फाइंड आउट करनी है। ज़कात मालूम करने का फार्मूला होता है ज़कात इज इक्वल टू 2.5% ऑफ वेल्थ, ठीक है, जो एक्स आपने फाइंड आउट करना है। ज़कात की वैल्यू उन्होंने आपको दी है 5550, 2.5% को आप लिखेंगे 2.5 आउट ऑफ 100 और x आपने कैलकुलेट करना है। अब आपको ये वैल्यूज दे दी गई हैं, इसे आपने सिंपली सॉल्व करना है और आपका ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज गल्फ ऑफ मैक्सिको, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। तो मैक्सिको का गल्फ मैक्सिक रीजन में होगा, मैक्सिकन रीजन में, तो ये अटलांटिक ओशन में बनता है। सरदार अब्दुल रब नश्तर की अर्ली एजुकेशन कहाँ से थी? ये पंजाब के गवर्नर हैं, तो मिशन हाई स्कूल बम्बे, वहां से इनकी अर्ली एजुकेशन है। हाउ मेनी डवार्फ प्लैनेट्स, तो डवार्फ प्लैनेट्स 5 अब तक रिकॉग्नाइज हो चुके हैं। अलॉय के कैरेक्टरिस्टिक्स में कैरेक्टर ये होता है कि इसके अंदर बहुत सारे जो मेटल्स होते हैं वो मिक्स होते हैं और आप उनको अलग अलग रिकॉग्नाइज भी नहीं कर पाते। हेलिस कॉमेट हमने कहा था कि ये हर 70 से 75 साल के बाद दिखाई देता है, तो ये पहली दफा कब रिकॉर्ड हुआ था? 240 बिफोर क्राइस्ट में लोगों ने पहली दफा इसको ऑब्जर्व किया था। विच इज नॉट पार्ट ऑफ ब्लड, ब्लड के अंदर क्या चीज नहीं ब्लड का पार्ट, वेस्ट कभी भी ब्लड का पार्ट नहीं होता, ये हमेशा निकालने के लिए, रिमूव करने के लिए होता है। नेक्स्ट फिर लोगारिथम का एक क्वेश्चन आ गया कि log 3 ये बेस आ गई और x इज इक्वल टू 4, आप इसे नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3 रेज़्ड टू पावर 4 इज इक्वल टू x, तो ये आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 81। ये आपने करना क्या होता है, इसको यहाँ पर और इसको यहाँ पे लाना होता है और इसको आपने नॉर्मल नंबर के हिसाब से इस तरह लिखना होता है। अच्छा, नेक्स्ट है 63 इज डिविजिबल बाय 3। हमें कैसे पता है कि 63 3 से डिवाइड हो सकता है? हर वो नंबर जिसके डिजिट्स को जमा करें और जो टोटल है वो 3 से डिवाइड हो सकता हो, तो उसका मतलब ये होता है कि वो नंबर भी 3 से डिवाइड हो सकता है। तो 63 में 6 और 3 है, दोनों को जमा करें 9, 9 3 से डिवाइड हो सकता है, तो 63 भी 3 से डिवाइड हो सकता है। 24 पेंसिल्स पर पैकेट हैं और 24 पैकेट हैं, तो हर 24 पैकेट्स में कितनी पेंसिल्स होंगी? 576 होंगी। स्पोर्टिंग सेंटेंस में क्या होती हैं? डिटेल्स और एविडेंस होते हैं। बिकॉज का वर्ड हम किस तरह के सेंटेंसेस में यूज करते हैं और इसकी हैसियत क्या होती है? तो बिकॉज कंडीशंस के लिए होता है, तो ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के तौर पे यूज होता है। मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया इराक का नाम है, इराक का पुराना नाम मेसोपोटामिया है। ये बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है। तो ये किस दरिया के किनारे है? तो ये टाइग्रिस और यूफ्रेट्स, दजला और फरात के किनारे पे है। विलेज टू सिटी माइग्रेशन, अगर लोग देहातों से शहरों की तरफ आ रहे हो तो उसे अर्बनाइजेशन कहते हैं। सैटेलाइट को कितने सिग्नल चाहिए होते हैं 3D पोजीशन बताने के लिए? कम से कम 4। 2D पोजीशन बताने के लिए सैटेलाइट को 3 सिग्नल चाहिए होते हैं और 3D पोजीशन बताने के लिए 4 सिग्नल चाहिए होते हैं।
डीएनए स्ट्रैंड्स कैसे होते हैं? डीएनए का स्ट्रैंड जो बनता है वो डबल स्ट्रैंडेड बनता है। तो डीएनए का स्ट्रैंड आप जब भी बनाएंगे तो आप इसे ऐसे बनाएंगे कि ये एक स्ट्रैंड है और दूसरा स्ट्रैंड उसके पैरेलल चलना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से बनाना होता है। सूरज से 5 गुना ज्यादा मास किसका होता है? ब्लैक होल्स का। पहले पाकिस्तानी पीएम जिन्होंने ईरान का विजिट किया, लियाकत अली खान। फिरोशियस का एंटोनिम जेंटल, ये पहले भी हो चुका है। नेक्स्ट फिर मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आ गया कि 40 दिन की खुराक 150 लोगों के लिए काफी है, तो 120 लोग हों तो ये खुराक कितने दिन चलेगी? तो आप कर लें डेज, मेन 40 डेज की फूड है और 150 मैन है। और अगर आपके पास 120 लोग हों तो कितने दिन खुराक चलेगी? तो ज्यादा लोग हैं थोड़े दिन खुराक चलेगी, थोड़े लोग हैं ज्यादा दिन। तो ये ऑपोजिट इनवर्स रिलेशन है इनके अंदर। आप इसे इस तरह शो करेंगे और इस तरीके से लिखेंगे x डिवाइडेड बाय 40 इस डायरेक्शन में, और इसको इस डायरेक्शन में लिखेंगे 150 डिवाइडेड बाय 120। 0 0 को कैंसिल कर देगा, 3 5 ये आपके पास हो जाएगा 5 3 15 4 3 12। इस 40 को भी इधर ले आए तो ये 5 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 40 है आपके पास, 4 10 40 और 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 50। तो ये 120 लोगों के लिए खुराक 50 दिन चल जाएगी। नेक्स्ट है कॉस्ट प्राइस आपको दी हुई है, सेलिंग प्राइस दी हुई है, तो प्रॉफिट परसेंटेज में मालूम करना है। तो प्रॉफिट निकालने का फार्मूला क्या होता है? वो फार्मूला होता है आपके पास सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो इसमें से आपने इसको माइनस करना है तो आपके पास आपका प्रॉफिट आ जाएगा, और फिर आपने उस प्रॉफिट को अगर परसेंटेज में निकालना हो तो परसेंटेज प्रॉफिट की निकाली जाती है कॉस्ट प्राइस में से। तो प्रॉफिट अगर परसेंटेज में से निकालना है तो जो आपका प्रॉफिट आएगा आपने उसको कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग कर लेना है, मल्टीप्लाई 100। आगे है 97 इंक्रीज्ड बाय 2:7। अच्छा 2:7 ऑफ 97 ये आप मालूम कर लें। इसके लिए आपने 97 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये 194 आएगा। 194 को 7 से आपने डिवाइड करना है तो आपका आंसर आएगा, करके देख लेते हैं। 194 7 7 2 14 9 4 5 आ जाएगा, ये 7 3 51। आगे पॉइंट्स में कुछ आएगा, हम जस्ट 23 ले लेते हैं। तो 97 वैल्यू पहले थी, आप इसमें 23 फर्दर ऐड कर लेंगे तो ये आपके पास 120 बनेगा, और अगर आप एग्जैक्टली लेंगे तो ये 124.7 के राउंड अबाउट ही बनेगा। अच्छा ये एक्चुअली 7 7 ठीक है, तो ये 27 ऐड करना है आपने 97 में, तो 124 आ जाएगा। अच्छा आगे है 6 और 8 थर्ड कॉमन मल्टीपल। 6 और 8 का आपने थर्ड कॉमन मल्टीपल देखना है, तो 6 के मल्टीपल देख लें, 8 के देख लें। तो 8 के हैं 8 16 24 32 40, उसके बाद 48। 6 के लिख लें 6 12 18 24 पहला कॉमन आ गया। आगे 30 36 42 और 48 सेकंड आ गया। उसके बाद यहाँ पे 54 है, 60 है, 66 है, 72 है। इसको आप करें, ये 8 के मल्टीपल लिखते जाएं, 56 64 और 72। तो 72 जो है ये थर्ड कॉमन मल्टीपल है दोनों में। उसके बाद हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपने लिखना है 22 का, 35 का और 50 का। तो आप इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दें। इसकी होगी 2 मल्टीप्लाई 11, इसकी है 5 मल्टीप्लाई 7, इसकी है 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो यहां पर तो कुछ भी कॉमन नहीं है, जिसके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं होता उसके अंदर 1 कॉमन फैक्टर होता है। एक कॉइन है, एक सिक्का है, आप उसे ऊपर फेंकते हैं 4 दफा, तो हर दफा टेल आने के चांसेस कितने हैं? तो पहली दफा वो ऊपर फेंकते हो, उसके आने के टेल आने के चांसेस है 1 आउट ऑफ 2। फिर सेकंड टाइम फेंकते हो, फिर 1 आउट ऑफ 2, फिर 1 आउट ऑफ 2 और फिर 1 आउट ऑफ 2। आप 4 दफा फेंकते हैं और उसके हर दफा 1 आउट ऑफ 2 ही है टेल आने के चांसेस। हमने देखना है कि चारों की चारों दफा टेल आ जाए तो उसके चांसेस है 1 आउट ऑफ 16, तो इसके चांसेस मिनिमम होते हैं। अच्छा आगे है 2 रूट ऑफ, अच्छा ये क्वेश्चन भी हर दफा आ रहा है, 2x² + kx + 2 = 0।
हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर रूट की वैल्यू 2 हो तो x की वैल्यू आप यहां पे 2 लिखेंगे, तो आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी। ये हो जाएगा 2 × 4 प्लस 2k प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 2 × 4 8 आ जाएगा, 8 प्लस 2 10 हो जाएगा, और ये रह जाएगा 2k। ये 10 इधर आकर माइनस का 10 हो जाएगा, ये 2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, और जब ये इसको डिवाइड करेगा तो आंसर आ जाएगा -5। तो ये यहाँ पे सॉल्व हो गया। कौन सी सिविलाइजेशन है जो 3000 बिफोर कॉमन एरा में खत्म हुई थी? तो सुमेरियन। नेक्स्ट सिंपल अलजेब्रा का क्वेश्चन है। 0.4x प्लस 3.4 इज इक्वल टू 2x प्लस 0.2। x वाली वैल्यूज को एक साइड पे ले हैं, 0.4 को इधर लाकर माइनस करेंगे तो 1.6x रह जाएगा, 0.2 को इधर लाके जमा करेंगे 3.6 हो जाएगा। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि 1.6 को 3.6 से डिवाइड कर देना है, तो ये आपके पास पहले तो डेसिमल्स खत्म हो जाएंगे, फिर 18 2s 8 2s 4 2s 9, तो ये 9 डिवाइडेड बाय 4 आपका यहाँ पे इसका राइट आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो आपने इसे इस तरीके से कर लेना। इनफैक्ट यहाँ पर ठीक है, एक छोटी सी मिस्टेक थी, उस वजह से थोड़ी सी गड़बड़ हुई है। 0.4x प्लस 3.4 इज इक्वल टू 2x प्लस 0.2। हमने एक्चुअली इसको इधर लाकर जमा कर दिया था, इसको इधर लाकर माइनस करना है, इसको इधर लाकर माइनस करना है। ये रह जाएगा 3.2, वो हो जाएगा 1.6x, तो 3.2 को डिवाइड करेंगे 1.6 से तो आंसर एग्जैक्टली 2 आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट एक कंटिन्यूड रेशियोज आपने चेक करनी है, तो 2:3, 3:4। अब जो मिडल की रेशियो वो दोनों में पहले ही ऑलरेडी कॉमन आ गई है, तो ये हो जाएगा 2:3:4। फातिमा जना का प्रोफेशन डेंटिस्ट है। मुशर्रफ ने 2008 में रिजाइन किया था। ट्रेडिशनल एनर्जी रिसोर्सेज वुड, कोल और ऑयल तीनों हैं। हजरत सफिया के वालिद का नाम था हई बिन अख्तब, तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। फिर ही सेड आई विल सेंड लेटर टुमारो, इसका इनडायरेक्ट बनेगा ही सेड दैट ही वुड सेंड लेटर, टुमारो की बजाय आ जाएगा नेक्स्ट डे। ड्रॉप ऑफ का मतलब होता है लीव करना या डिलीवर करना। ड्रॉपिंग ऑफ का आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा। टॉल का सुपरलेटिव क्या है? टॉल की सेकंड डिग्री होती है टॉलर और थर्ड डिग्री होती है टॉलेस्ट, तो सुपरलेटिव डिग्री क्या बनेगी? टॉलेस्ट। दो फसलें होती हैं, रबी की फसलें और खरीफ की फसलें। तो जो खरीफ की सीजन है वो स्टार्ट होता है जुलाई में। सर सैयद अहमद खान मशहूर रिफॉर्मर थे, एजुकेशनिस्ट थे, इन्होंने तलीमी इदारे कायम किए। हार्ट का एनाग्राम यानी कि सेम स्पेलिंग के साथ नया वर्ड बनाना, तो EARTH, वही हार्ट के अंदर आपको EARTH भी मिल जाएगा, तो ये एक दूसरे के एनाग्राम है। कायद आज़म ने इस्लामिया कॉलेज को कब विजिट किया था? 12 अप्रैल 1948 में इस्लामिया कॉलेज पेशावर को विजिट किया था। क्रॉस पोलिनेशन किस में होती है? एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में होती है, क्योंकि जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो इसकी पोलिनेशन अच्छे से करवाते हैं। ताशकंद मुआहदा में कितने पॉइंट्स हैं? 8 हैं। अगेन क्वेश्चन रिपीट हो गया कि हजरत हफ्सा किसकी बेटी थी? हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की। ग़ज़वा मोता में कुफ़ार की तादाद तकरीबन 2 लाख। सलात के मानी नमाज के हैं। 9 और 10 ज़िलहज्जा की दरमियानी रात के क़याम को मुज़दलिफ़ा में वकूफ़ की रात कहा जाता है। हतीम जिसे हजर असवद कहा जाता है वो कहाँ पर है? काबा के शुमाली हिस्से में। बहरीन को इस्लाम पहुँचाने वाले सहाबी कौन थे? हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मुख्तलिफ सहाबा कराम मुख्तलिफ रियासतों की तरफ जाना शुरू हो गए थे इस्लाम की तबलीग के लिए। तो हज़रत अला बिन हज़रमी वो सहाबी हैं जो बहरीन में इस्लाम लेकर गए। ग़ज़वा मूता में पहले शहीद सहाबी कौन थे? मुसलमानों के सलार, एक्चुअली पहले शहीद सहाबी जो सलार थे वो कौन थे? वो ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु थे। ग़ज़वा उहद के दौरान किस कबीले ने गद्दारी की थी? यहूद का एक कबीला था बनु कैनका, जिन्होंने ग़ज़वा खंदक के दौरान इनफैक्ट गद्दारी की थी मुसलमानों के साथ। अरफात के बाद हज्जाज कहाँ क़याम करते हैं? अरफात के बाद हज्जाज मुज़दलिफ़ा में क़याम करते हैं। तो यहाँ पर ये पेपर की डिस्कशन कंप्लीट होती है। मैं अगेन बताता चलूँ कि SST की प्रिपरेशन के लिए न्यू सेशंस का आगाज़ कर दिया गया है। उन सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।